हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज साइंस की नेक्स्ट क्लास नंबर 80 है। इससे पहले आपको 79 तक क्लास हो चुके हैं और सभी क्लास का आपको प्लेलिस्ट चैनल पर अवेलेबल है। ठीक है, तो सभी वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बहुत कुछ आपको इसमें सीखने को मिलेगा। तो क्लास शुरू करने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण सूचना बता देते हैं कि इस क्लास का आपको PDF मिल जाता है। PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से PDF डाउनलोड कीजिएगा और डे बाय डे रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, तो वीडियो पर बने रहेगा, अंत तक आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला क्वेश्चन है, वाहनों से निकलने वाले गैस जो होता है उसका नाम क्या है ये बताना, यानी कि वाहन से कौन सा गैस निकलता है ये बताइए। तो सही उत्तर है इसका कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO जो निकलता है वो वाहन से ज्यादातर निकलता है। तो ऑप्शन भी इसका सही होगा। नेक्स्ट है, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है। तो खाना बनाने में जो मुख्य रूप से गैस प्रयोग किया जाता है उसका नाम क्या है? तो ऑप्शन सी मीथेन गैस है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो कौन सा पदार्थ है जिसको साबुन बनाने में यूज किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका क्या? वनस्पति तेल का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में खून का शुद्धिकरण, ठीक है, खून के जो शुद्धिकरण होते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं ये बताइए। ठीक है, तो शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डायलिसिस कहते हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है। तो कौन सा विटामिन है जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को, यानी कि जो चमड़ा है उसको स्वस्थ रखने में क्या करता है, यानी कि स्किन को, ठीक है ना, स्किन को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। ठीक है, तो विटामिन C इंपॉर्टेंट है। तो याद रखेगा कि कौन सा विटामिन है जो खट्टे फलों में पाया जाता है। तो इसका तो आंसर ये बता दिए, विटामिन C पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन C इसका सही आंसर होगा। खट्टे फलों में विटामिन C पाया जाता है, जैसे आंवला हो गया, नींबू हो गया, ये सभी में आपको विटामिन C प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, और विटामिन C किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है? तो स्किन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, उसे स्वस्थ रखने में काम आता है। ठीक है, तो विटामिन C जरूर लेते रहिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह रोग होता है ये बताना। ठीक है, तो किसकी कमी के कारण मधुमेह होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका इंसुलिन की कमी से। ठीक है, तो 6 का उत्तर नंबर D हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, पौधों एवं पेड़ों, ठीक है, का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो पौधे एवं पेड़ों की खाना तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं ये बताना। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषण जिसे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ कौन होता है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? एंजाइम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन C सही होगा। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? ठीक है, तो प्रथम भारतीय उपग्रह जिसका नाम था आर्यभट्ट वो कब छोड़ा गया था ये बताना। ठीक है, चलिए तो इसका सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर है इसका 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को छोड़ा गया था। तो ऑप्शन भी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इनसाइट 2A कब छोड़ा गया था ये बताना। ठीक है, तो इनसाइट 2A कब छोड़ा गया था? तो ये छोड़ा गया था 10 जुलाई 1992 ईस्वी को। तो ऑप्शन C इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। ठीक है, तो पानी का घनत्व अधिकतम कितना होता है ये बताना है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं। तो कौन से दर्पण यूज किया जाता है दाढ़ी बनाने में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? ऑप्शन A यानी कि अवतल दर्पण का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, दोपहर में 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? ठीक है, तो दोपहर में 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष जो है वो दिखाई देता है? तो यह दिखाई नहीं देगा। तो दोपहर में 12 बजे इंद्रधनुष दिखाई नहीं देता। ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। तो कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं ये बताना। ठीक है, तो दूरदृष्टि निवारण में कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन C सही हो जाएगा। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, फ्यूज का सिद्धांत है। ठीक है, तो फ्यूज का सिद्धांत क्या होता है? तो सही उत्तर है विद्युत का उष्मीय प्रभाव। ठीक है, तो ऑप्शन C इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानतः है। ठीक है, तो प्रकाश का शून्यावकाश में जो वेग होता है उसका अनुमानित कितना वेग होता है ये बताना है। तो सही उत्तर है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ऑप्शन भी सही होगा। नेक्स्ट है, धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है तो क्या है ये बताना है। तो धोने वाला सोडा है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Na2CO3। तो ऑप्शन B इसका सही होगा। नेक्स्ट है, शुष्क बर्फ है। तो शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं। तो ऑप्शन B इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है। ठीक है, तो रासायनिक उद्योग में जो तेजाब है वो मूल रासायनिक माना जाता है, तो किसे मानते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, H2SO4 को। ठीक है, H2SO4 को यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल को। नेक्स्ट है परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं ये बताना है, तो ये होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्न गैस में अश्रु गैस की तरह काम करता है, काम में लेते हैं। ठीक है, तो अश्रु गैस की तरह काम में किसको लेते हैं ये बताना है। ठीक है, चलिए तो ये देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, SO2 को लेते हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। 22 है किस धातु से बनाया गया हवाई जहाज तथा रेल डिब्बे में पुर्जे में काम में लिया जाता है। ठीक है, तो किस धातु से बनाया गया हवाई जहाज तथा रेल डिब्बे में पुर्जे के काम में लिया जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जो सही उत्तर हो जाएगा इसका एल्युमिनियम को लिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 है आंतों में रोग के निदान में निम्न किरणें का उपयोग करते हैं, तो किसका किया जाता है, तो आंतों के जो रोग होता है, आंत के जो रोग होता है उसको निदान करने के लिए कौन सी किरण का यूज किया जाता है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर है इसका एक्स किरण का यूज करते हैं, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था, तो किसके द्वारा किया गया था, तो इसका सही उत्तर है खुराना के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया, तो जैव विकास को सर्वप्रथम किसके द्वारा समझाया गया, तो लेमार्क के द्वारा समझाया गया, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है ये बताना है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस जो होता है वो क्या होता है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता है, यानी कौन सा रक्त वर्ग है जो सार्वत्रिक दाता यानी कि सभी को दे सकता है, यानी कि डोनर है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है, तो O ब्लड ग्रुप O होता है इसका राइट आंसर। ठीक है, तो सार्वत्रिक दाता किसे कहते हैं, तो रक्त समूह O को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पुरुष जीन संगठन होता है। ठीक है, तो किसका संगठन होता है, पुरुष जीन, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर है X और Y, यानी कि पुरुष में जो जीन पाया जाता है X और Y पाया जाता है, जबकि महिला में XX पाया जाता है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण कब होता है ये बताना है, तो केवल एक दिन में होता है। ठीक है ना, तो प्रकाश संश्लेषण कब होता है, तो केवल एक दिन में। नेक्स्ट है प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है ये बताना है, तो प्रकाश विकिरण की प्रकृति जो होता है वो तरंग एवं कण के समान होते हैं। ठीक है, तो तरंग एवं कण के क्या होते हैं, समान होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है ये बताना है, तो इसका समय क्या लगता है, तो लगभग 8.3 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सही होगा लगभग 8.3 मिनट। ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 है ध्वनि का वायु वेग अनुमानता है। ठीक है, तो ध्वनि का वेग ध्वनि का वायु वेग अनुमानता कितना है ये बताना है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो सही उत्तर है 332 मीटर प्रति सेकंड, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है टेस्ट पेपर नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो पानी का घनत्व अधिकतम कितना होता है ये बताना है। ठीक है, चलिए तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है सर CV रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त कब हुआ था ये बताना है, तो सही उत्तर होगा 1930 ईस्वी में मिला था। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। दूध उदाहरण है एक, यानी कि दूध एक किसका उदाहरण है ये बताना है, तो सही उत्तर है इसका इमल्सन का उदाहरण। दूध किसका उदाहरण है, तो इमल्सन का, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 1 पिकोग्राम बराबर होता है, तो 1 पिकोग्राम बराबर क्या होता है ये बताना है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका 10 के पावर -12 ग्राम के बराबर होता है, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट है स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, उसमें क्या बढ़ाया जाता है, तो स्टील कठोर हो जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, क्रोमियम की मात्रा को बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो स्टील को कठोर करने के लिए उसमें क्रोमियम की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6 नंबर है घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि, इसका कारण क्या है, क्यों नहीं प्रदान किया जाता है ये बताना है, तो सही उत्तर हो जाएगा ये LPG द्वारा चेक हो जाता है। ठीक है, चोक हो जाता है नहीं चेक हो जाता रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। ठीक है, तो क्रोमेटोग्राफी जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज कहाँ पर किया जाता है ये बताना है, तो सही उत्तर हो जाएगा रंगीन पदार्थों के प्रभाव को आस्वन में किया जाता है। ठीक है, रंगीन पदार्थों के प्रभाव आस्वन में किया जाता है किसका, क्रोमेटोग्राफी का, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होते हैं, तो सिरका में जो अम्ल है वो कौन सा अम्ल पाया जाता है,
तो सही उत्तर है इसका एसिटिक अम्ल पाया जाता है किसमें, सिरका में, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है ये बताना है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 इंटू H2O होता है, ठीक है ना। CaSO4 इंटू H2O होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है ये बताना है। तो इनमें से कोई नहीं, तो यानी कि सभी में कार्बन है। हीरा तो कार्बन का प्रूफ है, ग्रेफाइट भी, और कोयला में कार्बन तो होता ही है, ठीक है। तो इसमें सभी में कार्बन होते हैं, लेकिन नन ऑफ दीज ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है। सूर्य पर ऊर्जा का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है ये बताना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर है नाभिकीय संलयन से। यानी कि सूर्य में जो ऊष्मा प्राप्त होता है वो किससे होता है, नाभिकीय संलयन से होता है। नेक्स्ट है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है ये बताना है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल है, तो ऑप्शन है इसका सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। तो लोहा किससे प्राप्त होता है, तो ये होता है हेमेटाइट से। हेमेटाइट इसका अयस्क है लोहे का, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटक होता है, ठीक है। तो कौन सा अम्ल होता है ये बताना है विद्युत अपघटक के रूप में। तो सही उत्तर है सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन भी सही होगा। नेक्स्ट है यदि एक ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्या, 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा, तो कितना इकाई होगा ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा 1 इकाई होगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। भारी पानी उबा होता है, यानी कि भारी पानी कौन होता है ये बताना है। तो सही उत्तर है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप से ले लेता है, ठीक है। हाइड्रोजन का स्थान कौन लेता है, आइसोटोप से ले लेता है, वह भारी पानी हो जाता है, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। ठंड के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी को प्रातःकाल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है क्यों, ठीक है ना। तो ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो सही उत्तर है इसका क्या, लोहा लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक है इसीलिए, ठीक है। लोहा क्या होता है, उष्मा का अच्छा चालक है, जबकि लकड़ी कुचालक है, इसलिए क्या लगता है, ठंड लगता है। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वह कौन है ये बताना है, ठीक है। तो हवा में सबसे अधिक जो मात्रा में गैस होता है उसका नाम क्या है ये बताइए, ठीक है। चलिए तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर है इसका आपको नाइट्रोजन मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही होगा, नाइट्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह का नाम क्या है ये बताइए। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह। नेक्स्ट है सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो कितना होता है, तो होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 है। परमाणु नाभिक के अवयव है, ठीक है। तो परमाणु नाभिक के अवयव कौन कौन होते हैं ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है, ठीक है। तो मच्छर भगाने वाले जो दवा होते हैं उसमें कौन से रसायन सक्रिय होता है, तो इसका सही उत्तर होगा एलिथ्रीन होता है। क्या होता है, एलिथ्रीन, तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें होता है, जिसमें क्या होता है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है, तो प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। तो किसी परमाणु में नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही रहता है यानी समान रहता है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है तो कितना लगभग होता है ये बताना है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या है, तो नन ऑफ दीज यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णांधता से अधिक पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि, इसका कारण क्या है ये बताना है। तो सही उत्तर इसका उनमें केवल क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम होता है इसीलिए, ठीक है। उनमें क्या होता है, केवल उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है इसीलिए, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। बिजली की खपत किसके मापन पर आधारित होता है ये बताना है, ठीक है। तो बिजली का जो खपत होता है वो किसके मापन पर आधारित होता है, तो इसका हो जाएगा वाट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक पर, यानी कि वाट के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है टेस्ट पेपर नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है HIV दोबारा होने वाला रोग है, तो HIV से कौन सा रोग होता है, तो एड्स होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है, ठीक है। तो वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार कौन है, तो सही उत्तर हो जाएगा सौर ऊर्जा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट है रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, तो कौन करता है? तो रेडियो पदार्थ कौन उत्सर्जित करता है? तो उपरोक्त में से सभी यानी ऑल ऑफ दिस करता है। अल्फा, बीटा और गामा किरण तीनों के तीनों रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं। नेक्स्ट है जल की अस्थायी कठोरता का कारण है, ठीक है, तो जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है ये बताना है। तो सही उत्तर है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट, ठीक है, तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण, तो ऑप्शन भी सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है ये बताना है। तो निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूरेनियम, राइट आंसर। नेक्स्ट है हास्य गैस, यानी कि हंसाने वाला जो गैस है, हास्य गैस क्या है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें, ठीक है, तो कौन सा रोग है जिसे भारतीय लोग लगभग एक साल में 5 लाख लोग मृत्यु हो जाता है? जिसका सही उत्तर हो जाएगा क्षय रोग यानी कि टीबी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम कौन सी उपभोक्ता के अंतर्गत आएंगे ये बताना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, तो मांस मछली खाने वाले द्वितीय उपभोक्ता में आएंगे। जो प्रथम उपभोक्ता में आते हैं वो बकरी भैंस हो गया जो कि शाकाहारी है, यानी कि घास और पत्ते वगैरह खाते हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट है डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, ठीक है, तो डॉल्फिन किसके अंतर्गत आते हैं ये बताना है। तो ये स्तनी के अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है अपमार्जक क्या है ये बताना है। तो अपमार्जक क्या है? तो सही उत्तर है शोधन अभिकर्ता, ठीक है, तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है आर्कियोप्लेट्रिक्स, ठीक है, आर्कियोप्लेट्रिक्स क्या है, ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? तो है जुरासिक युग का एक सर्व पुरातन पक्षी का नाम है, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे, ठीक है, पौधे का सबसे जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, तो कौन सा अंग है ये बताना, ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? पुष्प हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में किस में होता है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा सोयाबीन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सबसे लंबा जीवित वृक्ष का नाम क्या है ये बताइए। तो सबसे लंबा जो जीवित वृक्ष है उसका नाम क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा सिकोया का वृक्ष, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल और जीवाणु था, ठीक है, तो कितने वर्ष पूर्व ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर उसका कितना हो जाएगा? 21, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है ना, यानी कि 2 लाख वर्ष पूर्व, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही होगा 2 लाख वर्ष पूर्व। नेक्स्ट है सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है, तो कौन सा होता है ये बताना। सर्वदाता वर्ग के, ठीक है ना, रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है, तो कौन सा होता है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा ओ होता है, ठीक है, जो रक्त देने वाला है उसका ओ होता है, जो कि सर्वदाता जिसका ब्लड ग्रुप ओ है वो सभी को दे सकता है, तो सिंपल से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है एस्पिरिन है तो क्या है एस्पिरिन ये बताना है। तो सही उत्तर है एंटीपायरेटिक है, तो ऑप्शन बी इसका सही होगा एंटीपायरेटिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटन होता है तो किसके द्वारा होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा, तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है डायनेमो का कार्य क्या है ये बताइए। तो डायनेमो का कार्य क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है आकाश नीला लगता है, क्यों लगता है ये बताना है। तो आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो लघु तरंग दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है, ठीक है, तो इसी कारण क्या होता है आकाश नीला दिखाई देता है, तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की ओर, ठीक है। 21 में 1 माइक्रोन बराबर है, ठीक है, तो 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा 1/1000 mm हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है अति चालकता का लक्षण क्या है ये बताइए। तो अति चालकता का लक्षण जो होता है वो उच्च पारगम्यता होता है, तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं ये बताना है। तो सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट है वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है ये बताइए। तो वर्षा की बूंद जो होता है वो गोलाकार होता है, किसके कारण? तो यह पृष्ठ तनाव के कारण होता है, तो ऑप्शन भी सही होगा। नेक्स्ट है कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर, ठीक है, दरवाजा जब खोल देते, कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल देते हैं तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है ये बताना है, तो ठीक है। चलिए तो इसका प्रभाव होता है आप अंततः कमरे का थोड़ा सा गर्म कर सकते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन से इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है ये बताइए, ठीक है। तो रेडियम किससे प्राप्त किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा पीच ब्लेड से, ठीक है, तो ऑप्शन बी है पीच ब्लेड से आप क्या प्राप्त करते हैं? रेडियम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है ये बताना है। तो परमाणु बम जो होता है वो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है, तो ऑप्शन बी इसका सही होगा, जबकि हाइड्रोजन बम जो होता है वो नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है ये बताइए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O होता है, तो ऑप्शन डी सही होगा।
नेक्स्ट है नींबू खट्टा किस कारण से होता है ये बताइए। तो नींबू खट्टा क्यों होता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो साइट्रिक अम्ल के कारण होता है, ठीक है, क्योंकि नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है इसलिए खट्टा होता है। नेक्स्ट है वायु एक है, तो वायु एक क्या है, तो यह मिश्रण के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट टेस्ट पेपर नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए देखते हैं 42 में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है ये बताइए। तो विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है, तो जल में अधिक विलय होता है, यह बिल्कुल गलत है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जल में अधिक विलय होता है, जो कि गलत ऑप्शन है, ठीक है। तो असत्य पूछ रहा है तो असत्य में यही हो जाएगा। नेक्स्ट है पारद धातु डैश होती है, ठीक है, यानी कि पारद धातु डैश होता है तो क्या होता है, तो पारद युक्त मिश्र धातु होती है, ठीक है। तो पारद क्या होता है, तो पारद युक्त मिश्र धातु होती है, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती है क्यों, ठीक है। जल से बाहर जब निकालते हैं तो मछलियां मर जाती है, तो इसका कारण क्या है, वो भी श्वास से नहीं ले पाते हैं इसलिए वह मर जाते हैं, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं, ठीक है। तो मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार से पहचानते हैं, तो सही उत्तर है नर्तन से, ठीक है, किससे, नर्तन से पहचानते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं ये बताना है, ठीक है। तो कितने दांत जो है वो 2 बार विकसित होते हैं, तो 20 दांत होते हैं, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है मानव की खोपड़ी, एक खोपड़ी में कितनी अस्थियां यानी कि हड्डी होती है ये बताइए, ठीक है। जो सही है इसका आंसर 8 होते हैं। नेक्स्ट है आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज है, ठीक है, आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज का नाम क्या है ये बताना, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका क्या, क्रो-मैग्नान मनुष्य, ठीक है, क्रो-मैग्नान मनुष्य इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है माँ पौधे, ठीक है, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, ठीक है। तो यह किसका राइट आंसर किससे मिलता है ये बताना, माँ पौधे के भांति पौधा मिलता है, तो किससे मिलता है ये बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर है इन दोनों से, यानी बीजों से और तना काट से, ठीक है, तो दोनों से मिलता है। नेक्स्ट है 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ का नाम क्या है ये बताइए। तो सही उत्तर है जल पाया जाता है। नेक्स्ट है इंसुलिन प्राप्त होता है, तो इंसुलिन किससे प्राप्त किया जाता है ये बताना है। तो यह डहेलिया की जड़ों से होता है, ठीक है, तो डहेलिया की जड़ों से इंसुलिन प्राप्त होता है। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया ये बताना है। तो सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, जीन की संश्लेषण के लिए, ठीक है, तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है संसार का सबसे बड़ा पुष्प का नाम क्या है ये बताइए। तो संसार का पुष्प का सबसे बड़ा नाम क्या है, तो रेफ्लेसिया इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है ये बताइए। तो सही उत्तर है गन्ना के लिए, गन्ना में आमतौर पर किया जाता है, उसे काट के उसको बोया जाता है फिर से, तो फिर से बड़ा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है मटर पौधा है, ठीक है, तो मटर पौधा किसके अंतर्गत आता है बताना है। तो ये आता है साग के अंतर्गत, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है विकास का मुख्य कारक है, ठीक है, तो विकास का मुख्य कारक क्या है, तो ऑप्शन ए उत्परिवर्तन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, ठीक है, पैर की हड्डी होती है तो कैसी होती है ये बताना है। तो सही उत्तर है खोखली होती है, तो ऑप्शन ए इसका सही होगा, खोखली होती है। नेक्स्ट है भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण कौन है, तो पानी में चीनी का घुलना, ये क्या है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है जब तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है ऊपर से, ठीक है, तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब भाप ऊपर से गुजरती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन है एल्युमिनियम के, ठीक है, तो एल्युमिनियम के तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होता जब भाप उसके ऊपर से गुजरता है, तो ठीक है। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, तो स्टेनलेस स्टील जो है किसका मिश्र धातु है ये बताना है। तो लोहे और क्रोमियम का मिश्र धातु होता है, स्टेनलेस स्टील होता है, ठीक है। नेक्स्ट है निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध है, तो निकोलस कोपरनिकस किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं न कि पृथ्वी के, ठीक है, तो ग्रह जो है किसके, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं न कि पृथ्वी के, तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा, निकोलस इन्हीं के लिए प्रसिद्ध हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, शीघ्रोत्पादी, ठीक है, शीघ्रोत्पादी रिएक्टर है बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर जो बिजली उत्पन्न करता है, ठीक है, तो किसके द्वारा करता है ये बताना है। तो सही उत्तर क्या होगा, एक मिनट, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, इसके द्वारा इस्तेमाल की गई फिनाइल सामग्रियों को जलाने तथा उन्हें पुनः उपयोग करने के द्वारा, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक हैं, तो परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक किन्हें माना जाता है, तो ये JH भाभा को माना जाता है, तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है, तो किन्हें जाता है, जिसका सही उत्तर है किसे,
एस साराभाई को, ठीक है, सॉरी बी साराभाई को जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, बी साराभाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है, प्रसिद्ध हैं, ठीक है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन किसके लिए प्रसिद्ध हैं ये बताना है। तो ये प्रसिद्ध है प्रकाश के विद्युत प्रभाव के लिए, ठीक है। तो प्रकाश के विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन फेमस है, तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या किया जाता है ये बताइए। तो पास्चुराइजेशन में क्या होता है, तो इसमें दूध को बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर दिया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा, उसे पास्चुराइजेशन बोलते हैं। क्या करते हैं इसमें, तो दूध को बहुत देर तक गर्म करते हैं और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा ही से कर देते हैं, उसे पास्चुराइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट है एम्फीबिया बताता है। तो एम्फीबिया का मतलब क्या होता है ये बताइए। तो सही उत्तर है जल और स्थल दोनों पर रह सकने वाले जो पशु होते हैं, ठीक है। तो यानी कि जल में भी रहता है और स्थल में भी रहता है, उसे क्या बोलते हैं, एम्फीबिया बोलते हैं, यानी कि उभयचर बोलते हैं। जिससे इसका बेस्ट उदाहरण क्या आएगा, तो इसमें मेढक आता है, ठीक है। तो मेढक जो किस में आता है, तो यह इसमें एम्फीबिया में आता है, यानी कि उभयचर के अंतर्गत आता है, ठीक है। मेढक हो गया, फिर आपको क्या मगरमच्छ, ठीक है, मगरमच्छ भी हो गया। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। तो मेढक मगरमच्छ भी आप एग्जाम्पल में भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो आज की क्लास फ्रेंड्स यहीं तक रहेगा। आपको टेस्ट पेपर नंबर कितना हो गया, 42 तक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगे। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कुछ कमी हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि वीडियो में सुधार कर सकें, ठीक है। और जीडी के लिए भी प्रैक्टिस बैच शुरू कर रहे हैं जिसमें आप लोगों को टोटल 80 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। टोटल 80 क्वेश्चन जो सिलेबस में दिया गया है, 80 क्वेश्चन जिसमें 20-20 क्वेश्चन सभी भाग से रहेगा, जैसे रीजनिंग का 20, जीके का 20, मैथ का 20 और आपको हिंदी का 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो टोटल फुल प्रैक्टिस सेट रहेगा जिसमें टोटल 80 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, विथ फुल सोल्यूशन भी आपको देखने को मिल जाएगा यह क्लास में, ठीक है। तो धीरे धीरे ये भी क्लास शुरू कर देंगे। आपको वीडियो इसमें भी देखते हैं कब तक वीडियो आता है। अभी तो क्वेश्चन बना रहे हैं, तो क्वेश्चन में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और नए क्वेश्चन दोनों मिक्स रहेंगे, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं कल नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।